धम्मबंधु बहुजन महिलाओं को माँ रमाबाई अंबेडकर इनकी जीवनी का पूरा अध्ययन नहीं, सावित्री के जीवनी का पूरा अभ्यास नहीं, माँ जिजाऊ के जीवनी का पूरा अभ्यास नहीं, लेकिन इतना तो जानती है कि माँ रमाई ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने में सहयोगी बनी, सामाजिक संघर्ष में सहयोगी बनती रही, दुख तकलीफें सहन करती रही, घर संभालती रही और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को परिवार की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त रहने दिया। सावित्री फुले इसके जीवनी के बारे में भी हमारी महिलाएं पूरी तरह से जानती नहीं, लेकिन इतना तो जानती है कि सावित्रीबाई फुले ने बड़े कष्ट सहकर महिलाओं में शिक्षा की प्रेरणा जगाई। बस इतना थोड़ा थोड़ा जानती है, उसके बावजूद अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए माँ रमाबाई अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाती है, माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े धूमधाम से मनाती है। कल गुजरात के बड़ौदा शहर में संध्या गाड़े जी ने अपने बंगले पर ही माँ रमाई की जयंती रखी। बहुत सारी महिलाओं ने सफ़ेद वस्त्रों में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आई सिखा गई, संकटों से जूझना रमा आई सिखा गई, संघर्षों से लड़ना रमा बाई सिखा गई, बच्चों की कुर्बानी समाज के लिए चढ़ा गई, बेटियों के दिल में हौसला जगा गई, साथ देते थे हम सफ़र का कैसे रमा आई सिखा गई, साथ देते हम सफ़र का कैसे रमा आई सिखा गई, कदम से कदम मिलाकर चली, ना देखा ना दिन रात कदम आगे बढ़ाते गई। कविता की इस पंक्ति में संध्या जी ने माँ रमाबाई के जीवनी का प्रकाश डाला। 2-3 लाइनों में ही माँ रमाबाई जीवन के त्याग के, बलिदान के किस्से को बयां किया। त्याग मूर्ति रमाबाई अंबेडकर के जन्म जयंती को पूरा न्याय मिले, लोग उनके बलिदान त्याग को समझे, इसलिए कई महिलाओं ने माँ रमाबाई अंबेडकर बनकर उनकी जीवनी को मैं रमाबाई अंबेडकर बोल रही हूँ इस एक पात्री नाटक को भी प्रस्तुत किया। अंबेडकर माझं नाव, माझा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील वलन या गावात झाला। माझे वडील भिकू धोत्रे, माता रखमाई आणि माझे 2 लहान लहान भावंडे शंकर आणि गौरा। माझे वडील बंदरावर जयश्री गाढ़े जी ने माँ रमाबाई का पात्र लिया और मैं रमाई बोल रही हूँ ऐसा कहते हुए रमाई की कहानी, रमाई की जुबानी प्रस्तुत की। उन्होंने अपने सुशील आवाज में, स्पष्ट आवाज में माँ रमाई के डायलॉग बोल के बताई। उन्होंने पूरी रमाई की कहानी इस एक पात्र नाटक में समाज के सामने रखकर माँ रमाई के त्याग और बलिदान, उनके दुख को प्रस्तुत किया। ऐसा करते हुए उनके आंखों में आंसू तक आ गए। गांव में और जहां अच्छे मतलब दामों में मिलते थे तो वहां वे बेचते थे, इस तरह अपना परिवार चलाते थे, गुजरान चलाते थे।
लेकिन रमाबाई को जो कष्ट सहने पड़े थे उन्हें, लेकिन वो बाबा साहब के साथ डटी रही, उनके साथ ये काम में कभी उन्होंने मतलब आलस नहीं किया। वो अपना परिवार अच्छे से रहे, अच्छे से चले, इसका वो ध्यान हमेशा रखते थे। ऐसे चलते बाबा साहब को सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम है, उनका जन्म हुआ यशवंत अंबेडकर, उनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1900। संध्या गाड़े जी ने माँ रमाई की जीवनी को प्रस्तुत करते हुए कहा कि माँ रमाबाई ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज का उत्थान कर सके, समाज को जागरूक कर सके और समाज को समान आत्मसम्मान का जीवन दे सके। इसलिए रमाई ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, यहाँ तक कि अपने 5 बेटों को पालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पे थी। वगैरह वगैरह बातें प्रस्तुत करते हुए संध्या जी ने माँ रमाई की जीवनी प्रस्तुत की। साथियों, बड़ौदा की कई महिलाओं ने माँ रमाई के जीवन पर उनके जीवनी को प्रस्तुत किया। वहीं पर गुजरात के कोने कोने में भी माँ रमाई बाई अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सूरत शहर में कई महिला संगठनों द्वारा अलग अलग जगह पर मां रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कहीं रैलियां निकाली गई, कहीं एक पात्री नाटक प्रस्तुत किया गया। धम्मबंधु, जितने भी महान समाज सुधारक जन्मे, महान समाज सुधारिकाएं जन्मी, बहुजन समाज में जन्मी, उनका योगदान मानव जीवन के लिए बहुत अमूल्य है। लेकिन दुख की बात यही है कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अपने महामानवों के योगदान को समझ नहीं पा रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पा रहा है। धम्मबंधु, जब तक बहुजन समाज अपने समाज में जन्मे इन अमूल्य रत्नों की कदर नहीं करता, इनके जीवन कार्य को अमल में नहीं लाता, तब तक बहुजन समाज अपनी आज़ादी के आंदोलन को सफल नहीं कर सकता।